नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज पीएमसीएच में हुई एक नाबालिग बच्ची की मौत पर मनीष कश्यप वहां पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे और बद्दुआ देने लगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, आज जो मनीष कश्यप ने किया उसके बाद वहाँ भारी भीड़ जमा हो गई मनीष कश्यप को देखने के लिए, क्योंकि पीएमसीएच के बाहर आज मनीष कश्यप पहुँचे और फुट फुट कर रोने लगे और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बद्दुआ देने लगे। वे कहने लगे, रो रो कर फुट फुट कर रोते हुए, अपने आंसू पोंछते हुए मनीष कश्यप चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मेरी बद्दुआ तुम्हें लगेगी, इन जो बच्ची मरी उसकी आह तुम्हें लगेगी, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। वे अभी कहने लगे कि मैं जब तक सरकार के साथ नहीं था, मैं अकेला घूमता था और मुझे कोई छू भी नहीं पाता था। मैं जब से इस सरकार और इस पार्टी के साथ आया, भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब से मेरी यह हालत हो गई। मैं यहाँ पीएमसीएच कोई अपनी माँ का इलाज कराने नहीं आया था, किसी अपनी बहन का इलाज कराने नहीं आया था, किसी परिचित का इलाज कराने नहीं आया था, एक बच्ची का इलाज कराने आया था। लेकिन ये लोग मेरी क्या सुनते। ये इन लोगों ने जब एक मुजफ्फरपुर से आई एक रेप पीड़िता बच्ची को मार डाला, भी इलाज के अभाव में वो तड़पती रही, लेकिन इन लोगों का हृदय नहीं पिघला। तो इन लोगों ने मेरे साथ जो किया वो तो कुछ भी नहीं था। मनीष कश्यप जब वहाँ रो चिल्ला रहे थे और बद्दुआ दे रहे थे तो वहाँ भारी भीड़ जमा हो गई। एक बच्चे को मार दिया सब, बच्चे को मार दिया सब, एक बच्ची को जिसका बलात्कार हुआ था उस बच्ची को मार दिया सब। लड़ेंगे बस, साथ दीजिएगा लोग, ये मनीषवा बदल के रख देगा। जब मुझे पीट रहा था लोग ना, तो मैं सोच रहा था कि मेरा जिंदगी इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। बेवजह अस्पताल में मुझे मारा गया, बेवजह पीटा गया। मैं अपनी माँ का इलाज कराने नहीं आया था, मैं अपनी बहन का इलाज कराने नहीं आया था। आज मेरे घर को मार दिया सभी सब। मेरा इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था सभी सब। आवाज उठा रहे हैं, हम लोग भी आपके साथ में हमेशा खड़ा रहेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। हम लोग को पता नहीं था, जानकारी नहीं था, अचानक जो होने का था हो गया, तो उसके लिए क्या कीजिएगा। हम लोग को पता रहता तब ना। जब मैं किसी सरकार में नहीं था तो किसी को हिम्मत नहीं था मनीष कश्यप को छू दे। जब मैं किसी सरकार में नहीं था तो किसी को हिम्मत नहीं था मनीष कश्यप को छू दे। मेरा इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है सभी सब। भगवान ही सबको देखेंगे, भगवान ही सबको नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। और जब मैं दिल से कहता हूँ वो पूरा होता है। पीएमसीएच याद रखना मंगल पांडे, याद रखना मेरे दिल का पुकार जो है ना वो तुम्हें ले डूबेगा। मंगल पांडे याद रखना, याद रखना मंगल पांडे, याद रखना मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था, याद रखना मंगल पांडे। मनीष कश्यप बिहार में कभी रोया नहीं है, तुमने जो है पीएमसीएच में रुलाया है मंगल पांडे, याद रखना, याद रखना मंगल पांडे। और मैं घूमूंगा, ऐसे ही घूमूंगा, ना तुमसे सुरक्षा मांगूंगा, ना तुम्हारी सरकार के भरोसे रहूंगा और बदल दूंगा पीएमसीएच का हालात। याद रखना मंगल पांडे, याद रखना, कान खोल के सुन लो मंगल पांडे, याद रखना। कई लोग सेल्फी ले रहे थे, कई लोग उनका वीडियो बना रहे थे, लेकिन मनीष कश्यप रोते रहे और यह भी कहते रहे कि अब मैं पीएमसीएच की हालत बदल कर रहूँगा। अब मैं और उन्होंने पीएमसीएच की भी हालत को भी बद्दुआ दी। पीएमसीएच के एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा कि अब अगर नहीं चेते तो तुम्हें जो लोग यहाँ आते हैं और इलाज के अभाव में तड़प कर मर जाते हैं उनकी बद्दुआ लगेगी और मेरी भी बद्दुआ लगेगी। अब इससे वहाँ पीएमसीएच के बाहर भारी तमाशा खड़ा हो गया, भारी संख्या में लोग जमा हो गए। वहाँ पुलिस पहले से मौजूद थी, सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी। वहाँ बड़ी संख्या में पीएमसीएच के बाहर काम करने वाले कर्मचारियों से भी बात की मनीष कश्यप ने और उन्हें कहा कि तुम लोग दिन रात इतनी मेहनत करते हो और तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता है। 8 घंटा से ज़्यादा तुम्हें काम नहीं मिलना चाहिए, तुम्हें कम से कम 25,000 रुपये मिलने चाहिए। क्या तुम्हें मिलते हैं? कुछ मज़दूरों को रोते हुए कुछ मज़दूरों को गले लगा लिए मनीष कश्यप ने। अब कुछ लोग इसे ड्रामा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मनीष कश्यप आज जब एक बच्ची की मौत हो गई उसके बाद वहाँ जाकर पूरे मामले में राजनीति कर रहे हैं। कई लोग इसे कह रहे हैं कि नहीं, पीएमसीएच में बहुत अव्यवस्था है और जो भी, चाहे वो मनीष कश्यप हों, चाहे बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम और
दूसरे नेता कांग्रेसी नेता हों, सारे लोग जो भी पीएमसीएच की व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उन सब को समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि यह सच है कि पीएमसीएच में मरीजों के साथ और मरीजों के परिजनों के साथ बिल्कुल बुरा बर्ताव होता है। वहाँ पीएमसीएच में जो इलाज कराने जाता है उसकी जान राम भरोसे है। वहाँ अगर कोई व्यक्ति चला जाता है और बचकर आ जाए तो यह उस व्यक्ति की किस्मत। वहाँ किसी को इसकी परवाह नहीं है कि मरीज रो रहा है या चिल्ला रहा है। मरीज के परिजन अगर थोड़ा भी इसकी शिकायत करते हैं तो मारपीट उनके साथ आम है, चाहे कभी वहाँ के अस्पताल के कर्मचारी मारते पीटते हैं, कभी वहाँ के डॉक्टर मारते पीटते हैं, और वहाँ स्थिति यह है कि गुंडागर्दी का माहौल है। ऐसी स्थिति में कई लोगों ने मनीष कश्यप का समर्थन किया है, तो कई लोग इसे प्रचार पाने का एक हथकंडा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मनीष कश्यप इस पूरे जो पीड़िता की मौत हुई है आज सुबह उस पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि इन दोनों ही घटनाओं से पीएमसीएच की जो छवि है, पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन की जो छवि है, उस पर गहरा धक्का लगा है। मनीष कश्यप वहाँ गए थे एक मरीज के इलाज की पैरवी लेकर, उनके साथ 3 घंटे तक उन्हें कमरे में बंद कर उनके साथ मारपीट की गई, और उस समय लोगों ने कहा कि ठीक है, मनीष कश्यप ने ज़रूर कुछ बोला होगा, कुछ कहा होगा और बात बढ़ गई होगी। लेकिन कल रात पीएमसीएच में जो हुआ उसके बाद तो पीएमसीएच का बचाव करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी का भी कलेजा पिघल जाएगा, किसी का भी हृदय कांप जाएगा। एक बच्ची जो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, कोढ़नी के, वहाँ पहुँचती है, रेप पीड़िता है और उसे इलाज नहीं मिल पाता है। वहाँ पर बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और दूसरे नेता पहुंचते हैं, जमकर नारेबाजी होती है, इसके बावजूद इलाज नहीं शुरू होता है। काफ़ी हंगामा और नारेबाजी के बाद तब जाकर उस बच्ची को बेड मिलता है और उसका इलाज शुरू होता है। क्या पीएमसीएच इसीलिए है? अगर पीएमसीएच इसीलिए है तो पीएमसीएच को बंद कर देना चाहिए। फिर पीएमसीएच की क्या ज़रूरत है? अगर कोई भी रेप पीड़िता जिसे तुरंत इलाज की ज़रूरत है, एक 9 साल 10 साल की बच्ची अगर वहाँ लाई जाती है, उसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, और अगर उस बच्ची को यह पीएमसीएच इलाज नहीं दे सकता है तो ऐसे पीएमसीएच को तो तुरंत ताला मार देना चाहिए। पीएमसीएच की ज़रूरत क्या है? ऐसे पीएमसीएच की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से कल रात मनीष कश्यप के साथ जो मारपीट हुई वह अलग बात है, लेकिन कल रात जो उस बच्ची के साथ जो मुजफ्फरपुर से आई रेप पीड़िता 9 साल की बच्ची के साथ जो बर्ताव हुआ, जिस तरह से उसकी इलाज में लापरवाही हुई और जिस तरह से आज सुबह उसकी मौत हुई, इस पर इसने पूरे पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन का सिर सचमुच शर्म से झुक जाना चाहिए। और अगर आज भी सिर शर्म से नहीं झुका है तो यह निश्चित रूप से पीएमसीएच के चलने का, पीएमसीएच के खुले रहने का और पीएमसीएच पर करोड़ों रुपए खर्च होने के कोई मायने नहीं। इससे अच्छा पीएमसीएच में ताला मार दिया जाना चाहिए। जब एक बच्ची को आप बेड नहीं दे सकते हैं, एक रेप पीड़िता 9 साल की बच्ची दर्द से घंटों चीखती चिल्लाती रहती है और आप उसकी मदद नहीं, उसका इलाज नहीं कर सकते हैं, उसे एम्बुलेंस में मरने के लिए छोड़ देते हैं, और नेताओं को वहाँ पहुँचकर नारेबाजी करने पड़ती है घंटों, किस लिए? कि इसका इलाज शुरू करो, और तब उसका इलाज शुरू होता है और सुबह में बच्ची की जान चली जाती है। तो सवाल सिर्फ मनीष कश्यप का नहीं है, सवाल पीएमसीएच की क्रेडिबिलिटी का है, पीएमसीएच की साख का है, जिस पर बट्टा लग गया है, जिस पर एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप इस पूरे बीजेपी पार्टी से और पूरी राजनीति से अपने आप को बागी बताते हुए इसलिए दिख रहे थे क्योंकि उन्हें बीजेपी की सिस्टम और बीजेपी की सरकार से इसी चीज़ की शिकायत थी कि सिस्टम में कोई तरक्की नहीं है, सिस्टम में बहुत सी खराबियां हैं। देखिए, मनीष कश्यप ने जो किया वो वहाँ क्यों गए थे? उनका कहना है कि वे वहाँ एक बच्ची के इलाज की पैरवी लेकर गए थे, उसका इलाज नहीं किया जा रहा था, उसे इलाज की मांग लेकर वहाँ गए थे। यह अधिकार है किसी भी व्यक्ति का कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्ची वहाँ एडमिट है, भर्ती है और उसका इलाज नहीं मिल रहा है तो कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जाकर डॉक्टरों से अनुरोध कर सकता है। तो आप क्या करेंगे? उसको पीटेंगे? यह तो कहीं से सही नहीं है कि आप उसको बंधक बनाकर घंटों आप उसके साथ मारपीट करेंगे। यह तो कहीं से सही नहीं है, ये तो गुंडागर्दी है। और ये वही डॉक्टर हैं पीटने वाले, जिन्हें अगर कोई छू भी देता है तो ये हेलमेट लगाने लगते हैं,
ये कहते हैं कि हम इलाज नहीं करेंगे क्योंकि हमें सुरक्षा दीजिए, हम कैसे इलाज करेंगे, हमारी जान खतरे में है। और ये जब खुद गुंडाई कर रहे हैं, तो अगर आप जनता का समर्थन खो देंगे तो चाहे आप पुलिस हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, कल जब आपके साथ गुंडागर्दी, जब इन डॉक्टरों को कल कोई पीटेगा, 5 ट्रैक्टर लोग पहुंच जाएं वहाँ और पीटना शुरू कर दें इन डॉक्टरों को, जिन डॉक्टरों ने गुंडागर्दी की, मनीष कश्यप को मारा, जिन लोगों ने लापरवाही की और उस बच्ची को बेड नहीं दिया, अगर 5 ट्रैक्टर से और 50 ट्रक से वहाँ लोग पहुँच जाएं और पीटना शुरू कर दें, तो कल यही लोग कानून की दुहाई देने लगेंगे। कल यही कहने लगेंगे कि देखिए गुंडागर्दी हो रही है, हमारे साथ मारपीट हो रही है, हमें अस्पताल में दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। यही लोग कानून की गुहार लगाने लगेंगे। लेकिन जब ये खुद गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो फिर इनको क्या हक है? अगर कल इन पर हमला होता है तो इनको कानून की गुहार लगाने की। तो निश्चित रूप से कल रात जो हुआ है, जिस तरह से एक बच्ची, लाचार बच्ची, बेबस बच्ची तड़पती रही है दर्द से, और पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अमानवीयता दिखाई है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, वह कम है। और पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन का सिर शर्म से झुका हो या न झुका हो, लेकिन मानवता का सिर तो जरूर झुक गया है। तो आपने देखा कि कैसे पीएमसीएच में लापरवाही की गई है, और इसके ऊपर मनीष कश्यप आवाज उठाते हुए दिख रहे हैं। और मनीष कश्यप ही नहीं, आम जनता का भी इस पर भारी भयंकर आक्रोश दिख रहा है। और अब देखना यह है कि क्या पीएमसीएच में और उनकी सिस्टम में कुछ सुधार आता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।